मिठाई बांटने वाली परी। एक बार की बात है, भरतनगर में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में 3 सदस्य थे। राजू अपनी पत्नी रीना और बेटी आरती के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। राजू पेशे से एक किसान था। उसके पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी। इस कारण से वह अपने खाने भर का ही अनाज उगा पाता था। इसलिए वह अपने खेत का काम खत्म करके जमींदार के खेत में काम करने जाया करता था। इसी तरह उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। आरती बहुत सुंदर और शांत स्वभाव की लड़की थी। वह हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आती थी। एक दिन स्कूल में आरती की टीचर सभी स्टूडेंट को कुछ बताती हैं। बच्चों, परसों दिवाली का त्योहार है। तुम सभी लोग जानते हो, दिवाली में लोग बम पटाखे फोड़कर कितना प्रदूषण कर देते हैं। इस प्रदूषण से हमें कई दिनों तक सांस लेने और देखने में काफी तकलीफ होती है और बड़े बुजुर्गों का कहना है इससे कई तरह की बीमारी भी हो सकती है। इसलिए इस बार कोई भी बम पटाखे नहीं छोड़ेगा। इस बार दिवाली पर हम एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दिवाली का त्योहार मनाएंगे। टीचर की बात सुनकर सभी स्टूडेंट आपस में बात करने लगते हैं। उस बीच आरती भी अपनी दोस्त रिंकी से कहती है, रिंकी, टीचर एकदम सही कह रही हैं। हर साल दिवाली पर कितना प्रदूषण हो जाता है। इससे बुजुर्गों को आंखों में जलन और सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। इसलिए दिवाली पर हम दोनों भी सभी बुजुर्गों को मिठाइयाँ बांटेंगे और उनके साथ दिया जलाकर दिवाली का त्योहार हंसी खुशी से मनाएंगे। हाँ हाँ आरती, तुम सही कह रही हो। हम ऐसा ही करेंगे। इस बार दिवाली पर वृद्धाश्रम जाकर बुजुर्गों के साथ दिवाली का त्योहार बड़ी ही उत्साह और उमंग से मनाएंगे। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है। स्कूल की छुट्टी के बाद सभी बच्चे अपने अपने घर की ओर जाने लगते हैं। तभी रिंकी और आरती दोनों साथ साथ घर की ओर चलने लगते हैं। आरती घर पहुंचकर अपने पिता राजू से कहती है, पिताजी, हमारे टीचर ने हमें बताया है कि दिवाली पर प्रदूषण से बचने के लिए इस बार हम बम पटाखे नहीं छोड़ेंगे और बुजुर्गों को मिठाइयाँ खिलाकर दिवाली का त्योहार मनाएंगे। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए ढेर सारी मिठाइयाँ ले आएं। हाँ हाँ मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी तरह तरह की ढेर सारी मिठाइयाँ ले आऊँगा और तुम गरीब लोगों के साथ हंसी खुशी से दिवाली मनाना। ऐसा कहकर राजू मिठाई लेने के लिए दुकान की ओर चला जाता है। मिठाई की दुकान से मिठाई खरीदकर जब वह घर की ओर आ रहा होता है, तभी सामने से एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी से टक्कर लगने के कारण राजू की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद रीना और आरती मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। राजू के मर जाने के बाद उनके घर की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। दिवाली का त्योहार नजदीक आ गया था और घर में खाने पीने के लिए अनाज नहीं बचा था। मजबूर होकर आरती की माँ रीना को गांव के एक सेठ के घर में काम करने जाना पड़ता था। सेठ के घर में काम करने से रीना को कुछ पैसे मिल जाया करते थे, जिससे वह अपने घर का खर्चा चलाती थी। एक दिन रीना सीढ़ी पर चढ़कर घर की सफाई कर रही थी। तभी सीढ़ी से गिरकर रीना की मौत हो जाती है। माँ की मृत्यु के बाद उस गांव का मुखिया उसके घर पर कब्जा कर लेता है और आरती को घर से निकाल देता है। आरती उदास होकर जंगल की ओर चली जाती है। जंगल में उसे एक गुफा मिलती है। वह उस गुफा में चली जाती है। उस गुफा में जाकर आरती जोर जोर से रोने लगती है। रोते रोते कहती है, हे भगवान, तूने मुझसे किस जन्म का बदला लिया है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है कि तूने मुझसे मेरी सारी खुशियाँ छीन ली? यह कहकर आरती जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक परी प्रकट हो जाती है और आरती से कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम इस गुफा में क्या कर रही हो और जोर जोर से क्यों रो रही हो? तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और मेरा घर भी गांव के मुखिया ने छीन लिया है। इसलिए मैं इस जंगल में आ गई। जंगल में मुझे यह गुफा दिखाई दी तो मैं इस गुफा के अंदर आ गई। मैं बिल्कुल अकेली हूँ और बहुत भूखी भी हूँ। तभी परी जादू से वहाँ ढेर सारी मिठाइयाँ प्रकट कर देती है और आरती से कहती है, यह लो बेटी, यह मिठाई तुम्हारे लिए है।
मैं मिठाई बांटने वाली परी हूँ। तुम्हारी जैसी गरीब और अनाथ बेसहारा लड़कियों को मिठाइयाँ बांटती हूँ। तभी परी वहाँ जादू से एक घर प्रकट करती है और आरती से कहती है, यह एक जादुई घर है। इस घर में तुम्हें कभी खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी और तुम इस घर में हंसी खुशी से रह सकोगी। तुम्हें जो कुछ मांगना हो तुम इस घर से मांग सकती हो। यह कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। आरती उस घर में चली जाती है और अंदर जाकर देखती है कि घर अंदर से बहुत ही सुंदर और आलीशान घर था। घर में जाकर उस घर में ढेर सारी मिठाइयाँ मांगती है और गरीब लोगों में बांटती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही किसी मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।